वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू डेटा एक्सप्लोर। हम सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप एक्सेल्स। आज का जो हमारा लेक्चर है, ये हमारा लेक्चर है टेबल्स के ऊपर। टेबल्स से पहले हमने शॉर्ट एंड फिल्टर्स को देखा था और अब हम बात करते हैं टेबल्स की। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए क्विकली समझते हैं कि टेबल के एडवांटेजेस क्या-क्या हैं। ठीक है? चलिए, तो जो सबसे पहला एडवांटेज है टेबल का, टेबल मेक इट ईजियर टू स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज डेटा। हमारे पास जो भी डेटा है, अगर हम उसको एक टेबल के अंदर डाल देते हैं, तो वो उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे देता है और उसकी ऑर्गेनाइजेशन में हमें बड़ा हेल्प मिलता है। हम उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके सकते हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक है? दूसरा पॉइंट जो है, टेबल कनेक्ट सेल्स इन रेंज एंड पुट इनटू अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर। तो वो अगेन वो सारे सेल्स जो हमारे हमने सेलेक्ट किए हैं, जितने भी सेल्स को इन रेंज रख के, वो हमें एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है? सेल्स इन द टेबल रेंज शेयर्स द सेम फॉर्मेटिंग। तो हमारे जितने भी सेल्स उस टेबल के अंदर हैं, वो सब एक जैसे फॉर्मेटिंग को फॉलो करेंगे। कोई अपना-अपना अलग 2 फॉर्मेटिंग को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है? इसके अलावा टेबल्स कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर डेटा फॉर चार्ट्स एंड पिवट टेबल्स। चार्ट्स एंड पिवट टेबल्स अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन वहाँ पे भी आप देखेंगे किसी भी चार्ट और किसी भी पिवट टेबल को बनाने के लिए टेबल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और लास्ट में टेबल्स अलाउज अस फॉर द ऑप्शन सच एज़ सॉर्ट एंड फिल्टर, फॉर्मेटिंग एंड ऑटो फिलिंग। ठीक है? ऑलराइट, सो हमारे पास ये एक डेटा है। ठीक है? इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट है, कैटेगरीज़ हैं, उसके बाद यहाँ पे मंथ है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये डेटा हमने अपने पिछले वाले वीडियोस में भी यूज़ किया था। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर हमें यहाँ पे टेबल को इंसर्ट करना है, ठीक है? तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप इसको सेलेक्ट करें, इन सारे वैल्यूज़ को आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे जाएँ टॉप पे और इंसर्ट के बाद आप यहाँ पे टेबल पे जाएँ, ठीक है? जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है? उसको जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हमें इस सेल का रेंज दिखा देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये $A, $3 अगर आप इसको समझ पा रहे हैं, हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि ये हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस है, ठीक है? कहाँ से कहाँ तक? $A, $3 मतलब ए कॉलम का थर्ड रो और ये $11 इसका मतलब ई कॉलम में 11th रो तक इसने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको नीचे एक दिख रहा है माय टेबल एज़ हेडर, तो मेरे टेबल का जो फर्स्ट रो होगा वो ऑटोमेटिकली हेडर बन जाएगा और अगर मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया तो ये अपने से हमें एक हेडर बना के देगा। ठीक है? हम इसको क्लिक करके रखेंगे माय टेबल एज अ हेडर और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ओके। ठीक है? एक बार कंट्रोल जेड करके मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सिलेक्ट किया हुआ हमने यहाँ पे, इंसर्ट पे गए, टेबल्स पे गए, इसको मैंने क्लिक नहीं किया तो ये अपने से बना के देगा कॉलम 1 कॉलम 2। हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमें खुद बना के दे। तो हम वापस से यहाँ पे इंसर्ट पे जाएँगे, टेबल पे क्लिक करेंगे और ये हमारा ओके हो जाएगा। ठीक है? ये हमारा एक तरीका है, इंसर्ट पे गए और टेबल पे क्लिक कर दिया। दूसरा जो तरीका वो ये है कि हम इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? वापस से रेंजेस को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम प्रेस करेंगे कंट्रोल टी, ठीक है? कंट्रोल टी दबाते ही आप देख सकते हैं फिर से वही चीज़ आ गया और हम इसको ओके कर देंगे तो हमारा टेबल बन जाएगा। ठीक है? तो ये 2 तरीके होते हैं जिससे कि आप टेबल बना सकते हैं। पहला आपको यहाँ से जाना है और दूसरा फॉर्मूले से। चलिए हम इसकी बात करते हैं। जैसे ही आपने इस टेबल को बनाया, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऑटोमैटिकली यहाँ पे फ़िल्टर्स लग गए हैं सारे हेडिंग्स के अंदर, ठीक है? उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये इस तरीके से हो गया रेंज। हमने जैसे पिछले बात किया था कि ये टेबल क्या करता है, टेबल अपने आप ऑटो फॉर्मेटिंग कर देता है। ठीक है? इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने मीट के नीचे यहाँ पे कोई भी एक दूसरा सेक्शन रख लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख लिया कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक लिखने के बाद मैं इसे इसी फॉर्मेट में कर देता हूँ। कॉस्मेटिक लिखने के बाद मैंने एंटर किया, तो ये देखिए ये अपने आप से इसने एक पूरा का पूरा रो बना दिया। वो अगर मैंने यहाँ पे एक और लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल हार्डवेयर, तो ये इसको भी अपने आप में एक रो बना के रख देगा, ठीक है? ये इसका एक एडवांटेज है। और सिमिलरली अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया और यहाँ पे जो आपको ये लाइन दिख रही है, अगर मैंने इसको ड्रैग किया 2 नीचे की तरफ तो भी ये टेबल्स को हमें बना देगा, ठीक है? एक ये तरीका है और यहाँ पे देखिए अगर मैंने इसको राइट साइड में 2 एक्सटेंड किए,
तो आप यहाँ पे देखे होंगे कि कैसे ऑटोमेटिकली फॉर्मेट किया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर थे हमारे पास, ये ऑटो फिल करके उसको जनवरी, फेब में ले गया। ठीक है? तो ये हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट एडवांटेज मिलता है जब हम डेटा को टैबुलर स्ट्रक्चर दे देते हैं, जिससे कि वो अपने आप उसके अंदर ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग होती रहती है। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। इसको हटा लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल ज़ेड। अब यहाँ पे हम इसको एक एक्सटेंड कर लेते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं टोटल, टोटल, ऑलराइट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वल टू, ठीक है? और इक्वल टू करने के बाद हम यहाँ पे सम लिख देते हैं। सम लिखने के बाद हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है? जैसे ही हमने इन तीनों को ऐड किया, आप यहाँ पे देखिए, सिर्फ फर्स्ट रो नहीं, इसके अलावा जितने भी यहाँ पे रोज़ थे, वो सारे यहाँ पे क्या हो गए, ऐड हो गए। ठीक है? तो ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फीचर हो जाता है टेबल का, जो हमें ऑटो सम करके देता है और वो सेम पैटर्न वो पूरे टेबल्स के लिए अप्लाई करवाता है। यहाँ पे हम नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं। मान लेते हैं कि हम इन दोनों कॉलम को अभी हटा देते हैं। ठीक है? इसको डिलीट कर दिया हमने। अब हमारे पास एक ही इस तरह से वैल्यू है। हम इसमें कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए हमने डेज़र्ट पे क्लिक कर लिया। डेज़र्ट करने पे क्लिक करने के बाद ऊपर टेबल डिज़ाइन आ रहा है आपके पास। टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करिए। इसके बाद आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। रिमूव डुप्लिकेट्स, हम अभी देखने वाले हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे आपको हेडर रो आ रहा है, बैंडेड रो, फिर बैंडेड कॉलम्स, लास्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, फ़िल्टर बटन। आप फ़िल्टर बटन को अनचेक करेंगे तो फ़िल्टर चला जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे हम करते हैं टोटल रो। जैसे ही हमने टोटल रो किया, आप देखिए कि यहाँ पे इसने इसका पूरा सम निकाल के दे दिया। ठीक है? तो ये एक हमको एक अच्छा फीचर मिला और सिर्फ यही नहीं, जब आप इस पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इस पे जब जाओ तो यहाँ पे एवरेज, काउंट, उसके बाद मैक्सिमम, मिनिमम, हमें इस तरीके की भी वैल्यू ये देगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने काउंट क्लिक कर दिया तो ये हमें काउंट दे देगा यहाँ पे। अगर हमने यहाँ पे मैक्सिमम या एवरेज सेलेक्ट कर लिया तो ये हमें इसका एवरेज दे देगा। तो हमारा जो टेबल है वो हमारे डेटा को एक बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई फंक्शन करके दे देता है, क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट है बहुत सारी चीज़ें। ठीक है? तो ये हमें एक टेबल का एडवांटेज मिलता है। चलिए, आगे देखते हैं और भी चीज़ें टेबल से रिलेटेड। अब हमारे पास एक यहाँ पे टेबल है। अगर हम इस टेबल में बात करें तो हमारे पास एक सीरियल नंबर है, नेम है, ऐज है, एम्प्लॉयी कोड है। इसको थोड़ा-सा हम बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, अब हम इसको ध्यान से देखते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 सीरियल नंबर, फिर नेम ए, बी, सी, ए, डी, यहाँ पे ए रिपीट कर रहा है। एज की बात करें तो 12, 23, 32, 45, 25। एम्प्लॉयी कोड 454898789232532567। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें नेम में एक डुप्लीकेट वैल्यू मिली हुई है। अगर हमें इस डुप्लीकेट वैल्यू को फ़िल्टर करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे। टेबल में कन्वर्ट करने का तरीका कंट्रोल टी। उसके बाद ये हमें ऑप्शन दे देगा, हमने एंटर कर दिया, ये हमारा टेबल में कन्वर्ट हो गया है। टेबल में कन्वर्ट करने के बाद आप जब टेबल डिज़ाइन पे जाते हो, तो टेबल डिज़ाइन के अंदर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है रिमूव डुप्लीकेट। डुप्लीकेट में यहाँ पे आपको इस तरीके का स्क्रीन मिलेगा, जिसमें आपके पास सेलेक्ट ऑल है। आप यहाँ पे अनसेलेक्ट ऑल करें और उसके बाद आप देख सकते हो कि आपको किसके हिसाब से डुप्लीकेट को हटाना है, नेम, ऐज, एम्प्लॉयी को। क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे पास नेम में डुप्लीकेट है, ठीक है? तो हम यहाँ पे नेम को क्लिक कर लेंगे। नेम को क्लिक करने के बाद आप इस चेक बॉक्स को टिक करें और उसके बाद ओके को प्रेस करें। जैसे ही आप यहाँ पे ओके को प्रेस करेंगे, ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि कितने डुप्लीकेट वैल्यूज़ आपके थे और कितने यूनिक वैल्यूज़ थे। ओके करें, ये आपका टेबल इस तरीके से आ गया। ठीक है? इसको कंट्रोल ज़ेड कर लेते हैं। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक वैल्यूज़ को और रिपीट कर देते हैं। हम इसको 25 कर देते हैं और यहाँ पे भी हम एक वैल्यू को डुप्लीकेट बना देते हैं। ठीक है? ताकि हम वन बाय वन सारे करें। अब हम यहाँ पे वापस से जाएँगे, टेबल में क्लिक करिए, क्लिक करते ही ऊपर टेबल डिज़ाइन आ जाएगा। टेबल डिज़ाइन पे जाएँ, डिज़ाइन के अंदर रिमूव डुप्लीकेट्स, अनसेलेक्ट ऑल, अब हम ऐज के अंदर आएँगे। जब हम ऐज को क्लिक करेंगे तो ओके करने पे आप देखोगे जो 25 वाला रिपीटेड था, वो यहाँ से चला गया है। ठीक है? तो इस तरीके से हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने डुप्लीकेट को रिमूव कर सकते हैं। कंट्रोल ज़ेड कर देते हैं और उसी तरीके से आप टेबल डिज़ाइन में जाके रिमूव डुप्लीकेट करके अनसेलेक्ट ऑल करके एम्प्लॉयी कोड में जाएँ और एम्प्लॉयी कोड को जब आप ओके करेंगे तो इसके अंदर जो डुप्लीकेट था वो भी चला गया। ठीक है?
तो ये हमारा इंडिविजुअल हुआ और ये मैंने जानबूझ के सब में एक-एक कॉलम में एक-एक चीज़ों को रखा है ताकि आप इस तरीके से इसको फ़िल्टर कर सकें। ठीक है? अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अगर हमने अपना टेबल ही थोड़ा-सा इसको मॉडिफ़ाई कर लिया। यहाँ पे 8, 12, 454, B25, 898, यहाँ पे वापस से A इसको भी 12 कर लेते हैं, 898 और A12 454 कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये एंट्री जो है वो दोबारा हो गई है। फिर D आ गया 25, 567 और यहाँ पे हम ले लेते हैं 6 और यहाँ पे ले लेते हैं ई, यहाँ पे ले लेते हैं 45, यहाँ पे ले लेते हैं 997। ठीक है? अब हम इसको क्या करते हैं, एक बार कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं ताकि इससे क्या रहेगा कि हमें अपने वैल्यूज को देखने में, कंपेयर करने में आसानी रहेगी। हमने सेलेक्ट किया, हमने ऊपर देख रहे हैं कि हमारे पास ए वाला जो रो है वो 2 बार एंटर हुआ है। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कहीं पे भी क्लिक करिए सेल में, टेबल डिजाइन आया, रिमूव डुप्लीकेट करें। रिमूव डुप्लीकेट करने के बाद आप ऑलरेडी आपका सिलेक्टेड ऑल है। ठीक है? अब आपने इंडिविजुअली सेलेक्ट नहीं किया है। अब आपने पूरे रो को हटा देना है जो भी डुप्लीकेट आया है। अब यहाँ पे आप ध्यान से एक चीज देखिएगा, ए 2 बार आया है, 12 और उसके बाद नीचे 12, 454 जो यहाँ पे एम्प्लॉय कोड है। ओके कर, अब यहाँ पे देखोगे ये बोलेगा नो डुप्लीकेट्स फाउंड। इसका रीजन क्या है, क्योंकि आपने ये सारे सेलेक्ट किए थे। जब आपने सारे सेलेक्ट किए हैं तो भले यहाँ पे नेम, एज, एम्प्लॉय कोड रिपीट हुआ है लेकिन सीरियल नंबर हमारा रिपीट नहीं हुआ है। पहले वाले ए का सीरियल नंबर 1 था और दूसरे वाले का 4 है। इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि कौन सी चीज आपकी यहाँ पे यूनिक है। क्योंकि सीरियल नंबर यूनिक है यहाँ पे, हम इसको क्या करेंगे, ओके करेंगे। वापस से हम टेबल डिजाइन में जाएंगे, रिमूव डुप्लीकेट करेंगे और सीरियल नंबर को अनक्लिक कर देंगे। ठीक है? अब हम जब इसको सेट करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड हुआ और 5 डुप्लीकेट यूनिक वैल्यूज ऑब्टेन्ड हुए। ओके, 1, 2, 3, 4, 4 वाला नीचे से देखिए क्योंकि 4 वाला A12 454 था, वो चला गया है यहाँ से और ये फिर 5 और 6 को शो कर रहा है। ठीक है? तो ये डुप्लीकेट रिमूव करना भी आपके टेबल का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि जब आप डेटा को फिल्टर करते हो, क्लीन करते हो एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए, तो आपको ये स्टेप आना चाहिए। ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं। तो हमारे पास एक डेटा है यहाँ पे जिसमें हमारे पास टाइटल है, डायरेक्टर्स है और उसका ग्रॉस है। आइए इसको हम थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है? और अब हम इसको ज़रा टेबल बनाते हैं, पूरे सेल को सेलेक्ट करें आप, कंट्रोल टी, एंटर, ये हमारा टेबल बन गया। टेबल बनने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम ग्रॉस है, ये इसकी इनकम बता रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं करेंसी फॉर्मेट में, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे चाहें, तो यहाँ पे आप कहीं पे भी क्लिक करके इस सेल में आप टेबल डिज़ाइन पे जाके यहाँ पे आप इसका टोटल रो कर सकते हैं। टोटल रो करने के बाद आपको यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगा। याद रखें जब भी आपको ऐसा साइन है इसका मतलब आपका जो सेल का विड्थ है, कॉलम का जो विड्थ है वो कम है। यहाँ पे जाके डबल क्लिक कर दें, वो अपने आप इसको सेट कर देगा। टोटल होने के बाद आपको मैंने बताया कि इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये एवरेज, मैक्सिमम, काउंट और इस तरीके से आपको वैल्यूज़ दे देंगे। ठीक है? अब हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा-सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में। हमने इसमें कहीं से भी सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपको टेबल के कुछ डिज़ाइन स्टाइल्स मिल रहे हैं। इसके अलग-अलग टाइप के आपको व्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। आपको इसमें से जो भी स्ट्रक्चर, जो भी आपको स्टाइल देना है, वो आप इसको यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको अभी फ़िलहाल के लिए कुछ ऐसा दे दिया। ठीक है? ये आपको एक चीज़ और यहाँ पे करने को मिल जाता है टेबल्स के अंदर। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि आपने इसको टेबल में कन्वर्ट किया है और अगर आपने वापस इसको एक रेंज में कन्वर्ट करना है, रेंज का मतलब जब हमने टेबल कन्वर्ट करने से पहले जिस फॉर्म में हमारे पास डेटा था, वो हम उसको कह सकते हैं रेंज में। मतलब उसके अंदर से टेबल वाले जो फीचर्स हैं, वो चले जाएँ। आपने इसको वापस से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कन्वर्ट टू रेंज। कन्वर्ट टू रेंज जब आप इसमें करेंगे तो आपको इसके नीचे दिख रहा है कन्वर्ट दिस टेबल इनटू अ नॉर्मल रेंज ऑफ सेल्स। ठीक है? तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट टू रेंज करेंगे और ये हमसे पूछेगा कि क्या आप इसको नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करना चाहते हैं? हम यस कर देंगे। जैसे ही हमने इसको यस किया, ये हमारा फिक्स हो गया। ठीक है? अब आप इसको वापस से कहें
अब आप चाहते हैं कि नहीं ये कलर वगैरह सब मेरा वापस से एकदम शुरू जैसा हो जाए, तो इसके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको कंट्रोल सी करिए, यहाँ पे आके पेस्ट करिए और पेस्ट में आके सिर्फ वैल्यू पेस्ट कर दीजिए। ये आपका सेम वैसा ही स्ट्रक्चर आ जाएगा जैसा आप इसको पहले कर रखे थे। ठीक है? मैं इसको वापस से टेबल में ला देता हूँ। तो आपने यहाँ पे देखा कि टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल्स का फ़ायदा क्या है, टेबल से हम फ़िल्टर कैसे कर सकते हैं। फ़िल्टर के लिए आप यहाँ पे फिर से देख लीजिए जैसे डायरेक्टर यहाँ पे हमारे पास हैं जो हमने पहले किया हुआ है। आप इसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्टर को चूज़ कर सकते हैं या अगर आप एक पर्टिकुलर टाइटल को सेलेक्ट कर सकते हैं या आप क्रॉस में भी फ़िल्टर दे सकते हैं। यहाँ पे आप नंबर फ़िल्टर में ग्रेटर देन ऐसी कौन-सी मूवी थी जो एवरेज से ऊपर का अर्न किया है, तो अबव एवरेज पे आप क्लिक कर दीजिए तो ये सारी वो मूवीज़ थे अवतार, एवेंजर्स, टाइटैनिक, स्टार वॉर्स, एवेंजर्स, ठीक है? इस पूरे नाम को दे देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्फिनिटी वॉर, स्टार वॉर्स में द फोर्स अवेकेन्स, एवेंजर्स एंड गेम्स। तो इस तरीके से आपका टेबल आपके डेटा को के हिसाब से मैनिपुलेट करके देता है। सॉर्ट अपने अंदर एक चीज़ है, फ़िल्टर अपने अंदर एक चीज़ है, लेकिन टेबल सॉर्टिंग और फ़िल्टर को एक साथ कंबाइन करने के लिए बेस्ट तरीका है। ठीक है? टेबल्स की प्रैक्टिस आप ऐसे ही करते रहिए। प्रैक्टिस के लिए आप कहीं से भी डेटा सेट को ले सकते हैं, अपने से बना सकते हैं, आप उसके साथ खुद से प्ले कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, कंटिन्यू करिए अपनी लर्निंग जर्नी को। इस लेक्चर को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू। हैव अ गुड डे।